अपने बच्चों ने ठुकराया लेकिन प्रेरणा वृद्धाश्रम में मिला बुजुर्ग महिलाओं को अपनों से बढ़कर मदर्स डे पर सम्मान। प्रेरणा वृद्धाश्रम में आयोजित हुआ मदर्स डे पर भव्य कार्यक्रम। प्रेरणा वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिलाओं को पगड़ी बांधकर किया गया सम्मानित। पूरे देश में मदर्स डे पर माताओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन वास्तव में बच्चे माँ का कितना सम्मान कर रहे हैं, ये वास्तविकता कुरुक्षेत्र के वृद्धाश्रम में देखी जा सकती है। मदर्स डे पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में यहाँ रहने वाली बुजुर्ग माताओं की आंखें भी नम हुई तथा उनके मुंह से निकल ही गया कि अपने ही बच्चों ने उन्हें नकार दिया, लेकिन आज प्रेरणा वृद्धाश्रम में उन्हें अपनों से बढ़कर सम्मान मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि अति आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रेरणा वृद्ध आश्रम में अपने बच्चों द्वारा ठुकराए जाने के बाद यहाँ केवल आश्रय ही नहीं प्रदान किया जाता, बल्कि संस्थान के सदस्य हर त्योहार इन बुजुर्गों के साथ मनाकर अपनेपन का एहसास कराते हैं। वृद्धाश्रम में वृद्ध महिला कौशल गर्ग ने बताया कि यहाँ उन्हें अपनों से बढ़कर सम्मान मिला है। इन सेवा करने वाले लोगों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। इसी प्रकार वृद्ध चरणजीत कौर ने भी कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम के लोगों ने उन्हें मां से बढ़कर सम्मान दिया है। प्रेरणा की अध्यक्षा रेणु खोगर ने कहा कि भारत में तो हर दिन ही मदर्स डे होता है, बच्चों के बिना तो मां का जीवन ही जीवन नहीं है। हम यहाँ रहने वाले सभी बुजुर्ग महिलाओं को अपनी मां मानते हैं। प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने कहा कि माँ की महत्ता को कौन नहीं जानता है। माँ के बिना तो कोई भी प्राणी इस धरती पर जन्म ही नहीं ले सकता। हम परमात्मा की पूजा करें या ना करें, लेकिन माँ का सम्मान अवश्य करें। मेरा नाम कौशल गर्ग है और मैं वृद्ध प्रेरणा आश्रम में रहती हूँ। आज यहाँ बड़े खुशी और उल्लास के साथ वृद्ध प्रेरणा आश्रम में बड़ा ही मान सम्मान हम लोगों का हुआ है। मैं भगवान सिंगला जी की, रेणु मैडम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरे उसकी संस्था के जितने भी लोग हैं। तो हमारा मदर्स डे पर जो सम्मान दिया गया है, और क्या कहेंगे? यहाँ हमें हर सुख सुविधाएं हैं और सब बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारा मान सम्मान होता है तो हमारे दिल की गहराइयों से संस्था के लिए दुआएं निकलती हैं। हमारे बच्चों ने हमें वो मान सम्मान नहीं मिला जो हमें यहाँ मिल रहा है, उसके लिए मैं वृद्ध प्रेरणा आश्रम की हमेशा आभारी रहूँगी। मेरे को तो जी बहुत अच्छा लगा कि मदर डे है, तो मदर डे के नाते यहाँ पे आश्रम में मेरे को एक माँ और बीजी का दर्जा दिया गया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे को इतना प्यार मिला कि शायद मेरे को कहीं नहीं मिलता, आज माँ जैसा प्यार मिला। मातृ दिवस पर सब माताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो आश्रम में माताएं रहती हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं आज की पीढ़ी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि सब अपने माता पिता का मान सम्मान करें। कहते हैं कि वो कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। हमारे हिंदुस्तान में तो हर रोज़ मदर्स डे है। ये तो एक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है मदर्स डे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानियों की दिन की शुरुआत ही माँ से होती है। क्योंकि जब बच्चा सो के उठता है तो सबसे पहले वो माँ को आवाज़ लगाता है, मम्मी चाय दे दो, माँ पानी दे दो, माँ मैंने स्कूल जाना है। और माँ भी बच्चे के साथ ही अपना जीवन जीती है। तो प्रेरणा वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग रह रहे हैं उनको हम अपनी माँ से भी बढ़ के मान सम्मान देते हैं, चाहे उनके घरों में उनको इतना मान सम्मान नहीं मिला जिसके कि वो हकदार हैं। क्योंकि अगर माँ नहीं होती तो शायद हम लोग भी नहीं होते। भगवान को भी जन्म लेने के लिए संसार में माँ की ज़रूरत पड़ी और हमें अपनी माँ का दिल से इज़्ज़त मान सत्कार करना चाहिए जिसकी कि वो हकदार हैं। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ की महत्ता को कौन नहीं जानता। कोई ऐसा प्राणी है जो बिना माँ के आया हो, लेकिन हम लोग पता नहीं पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में आके आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पता नहीं किस गलतफहमी में है। और अपनी माँ जिसने इतना कष्ट उठा के उसको पाला पोसा, उसको जब बुढ़ापे में उसको ज़रूरत होती है उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। तो मैं तो एक संदेश देना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को कि प्रभु को की पूजा करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके घर के अंदर जो भगवान हैं
उनकी पूजा अवश्य करो, उनका आशीर्वाद लो। अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो फिर कोई कष्ट आपके पास नहीं आएगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि धरती से भारी कौन है, उन्होंने कहा माँ। उन्होंने पूछा कि आकाश से ऊंचा कौन है, उन्होंने कहा पिता। हमारी संस्कृति तो ये थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ से क्या संस्कार है कलयुग में कि आज बच्चों ने अपने माँ बाप को निकाल दिया। हम आश्रम बना के को खुश नहीं हैं, लेकिन इनको रुलने के लिए, इनको ठोकरे खाने के लिए भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए आश्रम का निर्माण किया और हमारा ये उद्देश्य है, इनकी सेवा, इनकी सुरक्षा और सम्मान। इसी के उद्देश्य को लेकर हमने आश्रम बनाया था, इसी उद्देश्य को लेकर हम इसको चलाएंगे, इसी उद्देश्य को लेकर हम चला रहे हैं। जो बुजुर्ग हैं इनके अपने बच्चों ने ही जो है मान सम्मान नहीं किया, आश्रम में किया जा रहा है। अब देखिए क्या कहना चाहिए, क्या कहूँ मैं इसमें। जो इनके बच्चे जिनको इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने ठुकरा दिया। और जब हमारे यहाँ आश्रम में आए, हमारे सारे जितने सदस्य थे उन्हें उनको गले लगा लिया। आज सारे बुजुर्ग जो है ना, आज हमें देख के कितने खुश हैं, कितनी दुआएं दे रहे हैं। पता नहीं ये कितने अभागे होगी वो संतान जो अपने माता पिता के आशीर्वाद से वंचित हो गई। दो रोटी उसको देनी है, वो चौकीदारी भी करता है, आपकी हर एक तरह सेवा करता है, बच्चों को आपके पालता पूछता है। आपको जो आपके लिए भी किया उसको सारे को भूल गए और उनको घर बाहर निकाल दिया। मैं कहूँगा कि हे भगवान, इनको सबको ऐसे बच्चों को सद्बुद्धि दे और ऐसे जो हमारे पुराने संस्कार थे उनको उसे पुनर्जीवित कर, ताकि बुजुर्ग अपने घरों में खुश रहें। प्रेरणा संस्था में मातृ दिवस को मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे वृद्ध जो भी यहाँ पे रहते हैं उनको हम पूरा अपने माता पिता के समान मान सम्मान देकर उनका आदर करते हैं। और मैं ऐसी ही उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश में रहने वाले जो हर बच्चा है अपने माता पिता का मान सम्मान करे, ताकि उनको किसी वृद्धाश्रम की, वृद्धावस्था में जाकर के किसी वृद्धाश्रम की आवश्यकता ना पड़े। जैसा कि कहा भी गया है कि जहाँ भगवान हर जगह उपस्थित नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए माँ को बनाया। और माँ के बिना हमारा जीवन अधूरा है, माँ के साथ ही हम पूरे हैं। किसी बच्चे का दिन अपनी माँ के बिना शुरू नहीं होता। ये तो पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण है कि एक दिवस को माता के नाम उद्घोषित कर दिया गया। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमने भी आज यहाँ पे इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन रखा है। तो मैं सभी माताओं को प्रणाम करती हूँ, देश में विदेश में रहने वाली सभी माताओं को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी का अभिनंदन, सभी का अभिवादन। मदर्स डे तो कोई आज का नहीं है, हिंदुस्तान में शुरू से ही है कि मदर्स की बहुत इम्पोर्टेंट है, माँ के बिना कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये हमारा जो प्रोग्राम है ये मदर्स डे मनाने का एक दिन के लिए, जबकि एक दिन के लिए माँ तो सदैव बच्चे के साथ ही होती है। और ये इंग्लिश सिस्टम है तो इसलिए मनाने लगे थोड़ा बहुत। चलो, सबसे पहले सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा आज सौभाग्य है कि आज इस शुभ अवसर पर मैंने उन सभी माताओं के सिर पर पगड़ी बांधी है। और मैं एक बात विशेष तौर पर कह रहा हूं कि संतान अगर अपने माँ बाप को अपने शरीर के खाल की जूती बना के पहना दे तो माँ बाप का कर्ज नहीं उतर सकता। हम तो बस कर्ज इतना ही उतार सकते हैं कि जीवन भर जब तक हमारे बीच में हैं उनकी सेवा करते रहें, यही कर्ज है। एक श्लोक है, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वर्ष शतेरपि। जो लोग अर्थात माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण में जो कष्ट सहन कर सकते हैं, मनुष्य उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुका सकता। आज मातृ दिवस की मैं बधाई देता हूं। और आज हम प्रेरणा वृद्धाश्रम के इस परिसर में वो माताएं जिसकी संतान ने उनको अपने घर से बेघर कर दिया और आज उनका हमें सानिध्य मिल रहा है, ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है। और एक ये संदेश है कि कोई भी बच्चे, आने वाली संतान, ये जो पीढ़ी है, अपने माता पिता को किसी प्रकार का कष्ट न दे, क्योंकि इहलोक और परलोक में भी उसको परमात्मा कभी सहन नहीं करता और वो कष्ट भोगता है। इसलिए मातृ दिवस पर सभी संकल्प लें कि हम अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन हो जाएं। मातृ दिवस एक ऐसा दिवस है जो कि हर जगह, हर धर्म में मनाया जाता है। विशेष रूप से यदि हम हिंदू संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ
तमेव माता च पिता वाली बात है, तो माता सबसे पहले है। हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर को भी यदि जन्म लेना हो तो माता के माध्यम से ही वो जन्म ले पाएगा, और ऐसा हुआ है। इसीलिए आज जो मातृ दिवस है, भले ही आज सभ्यताएं संस्कृति मना रही हैं, परंतु हमारे लिए तो हर दिन माता का दिन है। मातृ दिवस के उपलक्ष्य में चार पंक्तियां कहना चाहूँगी। हालातों के सामने जब साथ ना जवां होती है, हालातों के सामने जब साथ ना जवां होती है, पहचान लेती है खामोशी, पहचान लेती है खामोशी में हर दर्द, वो माँ होती है। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीदकर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।